दामाद जी। जी। अब बात तो सुनो। हाँ। आप कब जाओगे? क्या बात कर रहे हैं ससुर जी, अभी अभी तो आपके सामने बाहर से आ रहा हूं। अरे मैं उस जाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर कब जाओगे? ये भी तो अपना ही घर है। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारे तो अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लग गए हैं कि आपके दामाद ससुराल में पड़े रहते हैं। अब ये बात तो गलत है ससुर जी, आपकी बेटी भी तो अपनी ससुराल में रहती है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी ससुराल में रहूं तो लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे मुझे ना बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। अरे मैं आज ससुर हूं तो क्या हुआ, कल तो मैं भी दामाद था। ऐसे नहीं पड़ा रहता था ससुराल में, कभी इसके घर कभी उसके घर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बहन के घर भाई कुत्ता और ससुर के घर जमाई कुत्ता, और मुझे दोनों घरों में कुत्ता बनकर रहने में बड़ा मजा आता है। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, इतना बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? आपकी बेटी को अपनी ससुराल में रहना पसंद नहीं है, मुझे अपनी ससुराल में रहना पसंद है, लेकिन ससुराल वालों को मैं पसंद नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि दूर दूर तक जाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है यहां से। अब ये तो आपकी बेटी ही बताएगी। मेरी बेटी क्या बताएगी? अरे वो तो खुद जाना चाहती है यहां से। लेकिन कितने दिनों के लिए? जब वो अपनी ससुराल में होती है तो सासू माँ आए दिन फोन पर फोन, सुबह शाम दोनों फोन पर ही लगे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में आपके घर के लिए कोई षड्यंत्र चल रहा हो। मैंने भी सोचा सासू माँ को क्यों ही तकलीफ दी जाए, तो इसीलिए उसको यहाँ लेकर आ गया। फोन पर क्यों, दोनों आमने सामने बैठकर बातें कर ले। लेकिन यहाँ देखता हूँ तो अलग ही कहानी चल रही है, सासू माँ अपने रूम में और आपकी बेटी अपने रूम में। और यही हाल मेरी बहन का भी है, उसे भी अपनी ससुराल की टेंशन नहीं है, घर में क्या चल रहा है उसकी ज्यादा टेंशन है। तो मैंने भी सोचा जिसको जहाँ की टेंशन है उसको वहीं ले चलता हूँ। टेंशन? टेंशन? कैसी टेंशन? अरे आपकी बेटी यानी मेरी बीवी की टेंशन। अच्छा, अब समझा। अरे ससुर जी, आप ही समझ जाते तो आधी टेंशन ही खत्म हो जाती। एक बात बताइए, शादी से पहले लड़की पापा की परी होती है और लड़का माँ की आंख का तारा, लेकिन शादी के बाद पापा की परी का पापा से कम और माँ से टच ज्यादा हो जाता है, और वैसे ही बहू के घर आते ही लड़का माँ की आंख की किरकिरी बन जाता है। समझ गया दामाद जी, आपने मजाक मजाक में सब कुछ सच बोल दिया। बेटी की गृहस्थी में बड़े बड़े फैसले वैसे औरतें लेती हैं, लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो औरतें मर्द को आगे कर देती हैं। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी कभी दामाद था। आप जाने की तैयारी करो, अब मेरे घर से आपके घर में कोई फालतू कॉल नहीं आएगी। कुछ बातों के लिए आदमी को भी बोल ही देना चाहिए, और ये बात तो जग जाहिर है कि जिस ससुराल में बेटी के मायके वालों का ज्यादा हस्तक्षेप होता है वहां हमेशा टेंशन बनी ही रहती है। पापा जी थैंक यू मेरी इस परेशानी को समझने के लिए। थैंक यू तो आपका है बेटा जी, आपने सच में आज मेरी आंखें खोल दी। आप चिंता मत करो, अब मेरी बीवी यानी कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी बेटी को कोई भी फालतू कॉल नहीं करेगी। आप घर चलो।